नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं एक ऐसे रहस्य पर बात करने वाले हैं जिसने हम सभी को कभी न कभी जरूर उलझाया है, कर्म और भाग्य का रहस्य। भगवत गीता में इसका बहुत ही सटीक और हैरान करने वाला जवाब मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? सच कहिए, क्या ये सवाल कभी दिमाग में नहीं आया? हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग दिन रात धर्म कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वही सबसे ज्यादा कष्ट सहते हैं, और दूसरी तरफ जो लोग गलत काम करते हैं वो जीवन में खूब मजे मार रहे होते हैं। तो क्या दुनिया में न्याय जैसी कोई चीज नहीं है? ये सवाल सीधा दुनिया के सिस्टम पर चोट करता है। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक सदियों पुरानी मानवीय दुविधा है। इसी दुविधा को लेकर अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से एक सीधा प्रश्न किया था। जी हाँ, महाभारत के उस युद्ध के दौरान महान योद्धा अर्जुन भी बिल्कुल इसी उधेड़बुन में थे। उन्होंने सीधे भगवान श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि प्रभु, ये क्या माया है? अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों दिखते हैं? इसके जवाब में श्री कृष्ण जो कहते हैं वो हमारी आंखें खोलने वाला है। उन्होंने कहा, मनुष्य जो देखता या महसूस करता है वो परम सत्य नहीं बल्कि अज्ञानता से ढका एक भ्रम है। मतलब हमारी नजर बहुत सीमित है, हम पर्दे के पीछे चल रहे उस अदृश्य खेल को नहीं देख पाते और इसीलिए असलियत को गलत समझ बैठते हैं। इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति हर किसी को अपना रास्ता चुनने का पूरा मौका देती है, और याद रखें, हर कर्म का एक तय फल जरूर होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे कर्म और उनके नतीजे एक अदृश्य धागे से बंधे हैं। अब ये सुनने में थोड़ा किताबी लग सकता है ना? इसीलिए श्री कृष्ण इस गहरी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाते हैं। तो चलिए कहानी के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो है भक्त और चोर की कहानी। कल्पना कीजिए, एक ही शहर में दो लोग रहते हैं, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। एक तरफ है एक बहुत ही धर्मनिष्ठ व्यापारी, वो रोज सुबह उठकर प्रार्थना करता है, गरीबों को दान देता है और भगवान पर उसका भरोसा अटूट है। और दूसरी तरफ एक शातिर चोर। इस इंसान का मंदिर जाने का बस एक ही मकसद है, बाहर से लोगों के जूते चप्पल चुराना और मौका मिले तो अंदर से दान पेटी साफ करना। नैतिकता से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये दोनों किरदार हमारे आगे के घटनाक्रम के लिए एकदम तैयार हैं। अब आता है इस कहानी में भाग्य का एक बड़ा और अन्यायपूर्ण मोड़। तो होता यूं है कि एक दिन शहर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। इतनी बारिश कि मंदिर बिल्कुल खाली हो जाता है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा। चोर को तो मानो लॉटरी लग गई, वो बिना किसी की नजर में आए मंदिर का सारा खजाना चुराकर खिसक लेता है। कुछ ही देर बाद हमारा वो नेक व्यापारी भीगते हुए भगवान के दर्शन करने पहुंचता है, पर किस्मत का खेल देखिए, पुजारी उसी व्यापारी को चोर समझ बैठता है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उससे खूब जलील किया जाता है। बेतहाशा अपमानित होकर वो जैसे तैसे वहाँ से भागता है, और तभी बाहर एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे जोरदार टक्कर मार देती है। वो खून से लथपथ सड़क पर गिर पड़ता है। अब जरा नजारा देखिए, एक तरफ वो पापी चोर जो सोने की मोहरें देखकर खुशी से पागल हो रहा है, और दूसरी तरफ ये बेचारा नेक व्यापारी सड़क पर घायल पड़ा है। ये देखकर व्यापारी के सब्र का बांध टूट जाता है। वो सोचता है, यही सिला मिला मुझे मेरी भक्ति का। अत्यधिक हताशा और गुस्से में वो अपने घर की मूर्तियों को उठाकर बाहर फेंक देता है और भगवान से अपना सारा विश्वास तोड़ लेता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब होता है एक ब्रह्मांडीय रहस्य का खुलासा। वक्त बीतता है, दोनों की मृत्यु हो जाती है और अब दोनों यमराज के दरबार में खड़े हैं। व्यापारी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। वो यमराज के सामने फूट पड़ता है, बिल्कुल उसी हताशा के साथ जिससे हमने ये विश्लेषण शुरू किया था। वो कहता है, प्रभु, मैंने जिंदगी भर सिर्फ अच्छे कर्म किए और मुझे मिला क्या? दर्द, अपमान और हादसे। और इस पापी ने जिंदगी भर सिर्फ पाप किए, भगवान के घर चोरी की, फिर भी इसे सोने की थैली मिली। आखिर ऐसा क्यों? अब यमराज जो जवाब देते हैं उसे समझने से पहले हमें एक शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है, राजयोग। ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार राजयोग का मतलब होता है जीवन का वो पूर्व निर्धारित समय जब किसी को अपार धन, सत्ता या कोई बहुत बड़ा मुकाम मिलने वाला होता है। और हैरानी की बात यह है कि ये राजयोग असल में उस चोर की किस्मत में लिखा था। यमराज मुस्कुराते हैं और फिर उस सबसे बड़े ब्रह्मांडीय रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो बताते हैं कि पर्दे के पीछे कर्मों का खाता लगातार अपडेट हो रहा था। जिस दिन व्यापारी का एक्सीडेंट हुआ, असल में वो उसकी मौत का दिन था, लेकिन उसके निस्वार्थ और अच्छे कर्मों ने उस भयंकर मौत को सिर्फ एक मामूली सी चोट में बदल दिया। और वो चोर, उसके पिछले जन्मों या भाग्य के हिसाब से उससे उस दिन एक पूरा राज्य मिलने वाला था। उसके भाग्य में महान राजयोग था, लेकिन उसके लगातार किए गए पापों और बुरे कर्मों ने उस विशाल भाग्य को सिकोड़कर सिर्फ चुराए हुए कुछ सिक्कों की एक छोटी सी थैली में तब्दील कर दिया। कहानी के इस मोड़ पर अब वक्त है कर्म पर अंतिम पाठ का।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहानी सुनाकर एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सच हमेशा के लिए साफ कर देते हैं। इस पूरी घटना से हमें क्या समझ आता है? यही कि अदृश्य कर्म हमेशा, जी हाँ हमेशा, अपना काम कर रहे होते हैं। हमारे अच्छे कर्म आने वाली किसी बहुत बड़ी मुसीबत को टाल देते हैं या कम कर देते हैं, और हमारे बुरे कर्म वो हमारे हिस्से में आने वाले बड़े से बड़े आशीर्वाद को खत्म कर देते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी कर्म, चाहे वो एक छोटी सी मदद हो या कोई छुपी हुई चोरी, कभी बेकार नहीं जाता। अगर आज आपको अपनी अच्छाई का इनाम तुरंत नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि न्याय का तराजू टूट गया है। वो अपना काम कर रहा है, बस हमें नजर नहीं आ रहा। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठकर सामने आता है। जरा सोचिए, यदि यह ब्रह्मांड हमारे हर एक अदृश्य कर्म का इतने सटीक तरीके से हिसाब रखता है, तो कल सुबह उठकर हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए? जब हमें ये समझ आ जाता है कि कर्म का ये अदृश्य तंत्र कैसे काम करता है, तो हमारे रोजमर्रा के फैसले लेने का नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। क्या यह बात सचमुच हमें हमारे आज के फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर नहीं करती?